हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है योर जर्नी टूवर्ड्स मैरिज। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी शादी की जो जर्नी रहेगी, आपकी फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपकी जो आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, तो उससे लेके शादी तक आपकी जो जर्नी रहेगी, क्या क्या होगा उसके बारे में देखेंगे आज के वीडियो में। तो आपके सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह पाइल 1, यह पाइल 2 और यह पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप आपकी इंट्यूशन से चूज़ कर ले, और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। पाइल 1 जिन्होंने भी इस रेड रोज को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। पाइल 1 ये एक जनरल रीडिंग है। सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वो ही आपको लेना है, और जो रेजोनेट नहीं करती है वो आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं क्या है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी? The answer dwells in your heart, not in your mind, for the heart is the gateway to the soul. Okay, तो पाइल 1 यहाँ पे आपकी जो मैरिज की जर्नी रहेगी आपके लिए, आप लोग शायद शादी से पहले कुछ लोग जो है आप लोग काफ़ी मैनिफेस्टेशन करोगे अपनी शादी को लेकर, पार्टनर को लेकर, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये सारी चीज़ें शायद करोगे। तो यहाँ पे आपके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करें वो आप दिल से करें, एक फीलिंग्स के साथ, एक प्यार के साथ करें, उस चीज़ पे बिलीव भी करें, एंड माइंड से कुछ भी नहीं, मतलब दिमाग से चीज़ों को नहीं सोचनी है, अपनी दिल से करें। जो भी मैनिफेस्ट करें दिल से करें, अपनी माइंड से नहीं। और हो सकता है आपका शादी से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको कुछ अगर डिसीजन भी लेना पड़े, तो आपको अब अगर कंफ्यूजन में आए, कुछ डिसीजन लेना पड़े, तो उस टाइम पे भी आपको आपका दिल की आवाज़ को सुननी है, आपकी माइंड की नहीं। आपका माइंड आपको क्या कहते हैं उसके ऊपर अटेंशन पे नहीं करनी है, आपकी गट फीलिंग से, आपकी दिल से जो आवाज़ निकलती है जो उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन पे करनी है। और आप रिलेशनशिप को लेकर, आपकी पार्टनर को लेकर जो भी मैनिफेस्ट करें, जो भी लॉ ऑफ प्रोटेक्शन जो भी आप करें दिल से करें, तो ही आपको आप जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। अभी और आगे देखते हैं आपके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग ए हार्ट, luck is on your side and happy. ओके, तो पाइल 1 आपकी शादी से पहले आपकी लाइफ में आप ऐसे एक फेज में रहोगे कि इस हार्ट मोड में रहोगे, जहाँ पे ये शादी से पहले होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप इस हार्ट मोड में रहने वाले हो, जहाँ पे आपको उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अकेले में रहना पसंद होगा, अकेले में अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ा आप उस टाइम पे आप थोड़ा आइसोलेशन में रहना पसंद करोगे। लेकिन वो पीरियड ऐसा होगा जहाँ पे आप अपनी लाइफ को लेकर आप
आपकी सोल सर्चिंग होगी, आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी कुछ सोचने वाले हो, अपनी लाइफ को शायद आप थोड़ा रिएवलेट करके देखोगे। और वो पीरियड ऐसा होगा कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी ग्रो करोगे। और उस टाइम पे आप वो जो पीरियड रहेगा आपका, उस टाइम पे आप काफ़ी वाइजर बन जाओगे, आप काफ़ी मैच्योर बन जाओगे, आप अपनी लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आपके पास काफ़ी नॉलेज हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये एक पीरियड रहेगा जहाँ पे आप थोड़ा अकेले में रहोगे, आपको अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन उस टाइम पे आप काफ़ी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, आप मैच्योर बन जाओगे, आपके पास काफ़ी नॉलेज आ जाएगा। और इस फाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग शायद हीलर हो, कुछ लोग हीलिंग प्रोफेशन में हो, आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, ये भी हो सकता है। और उसके बाद क्या होगा, जब आप इस पहले तो हार्मिट मोड में रहोगे, फिर उसके बाद आप कुछ लोग जो है आप लोग शायद ऐसे प्रोफेशन में जाओगे, हीलिंग प्रोफेशन में, या फिर ऐसे प्रोफेशन में नहीं भी जाओगे तो जहाँ पे आप लोगों को गाइड करोगे, लोगों को गाइड करना, एडवाइस देना, ऐसे प्रोफेशन में आप शायद जाओगे कुछ लोग, या फिर ऐसे भी आप गाइड करोगे। लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएगी और आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे भी चेंजेस आएगी कि आप एक लविंग एंड केयरिंग बन जाओगे, जहाँ पे आपको आप सबका ख्याल रखोगे, सबके बारे में अच्छा सोचना, तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी ऐसी चेंजेस आएगी। और जहाँ पे आपको सबके लिए प्यार, वो चाहे कोई भी हो, आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई भी पर्सन हो, सबको आप प्यार के नज़र से देखोगे, सबका आप अच्छा सोचने लगोगे, सबके लिए आपको कुछ करना अच्छा लगेगा। ऐसी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी। ये डोर टू है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आप अपने आप को हील करोगे। और जैसे कि आपकी हो सकता है कि आप इस हर्मिट मोड में जो रहोगे, उसका कुछ रीज़न भी हो सकता है, आपको किसी चीज़ से पास में किसी चीज़ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो उन सारी चीज़ों से आप अपने आप को हील करोगे और आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाएगी। पास की चीज़ों से आप अपने आप को हील करोगे। और जब आप अपने आप को पास के चीज़ों से हील कर लोगे एंड एक हैप्पी एनर्जी में आप आ जाओगे, हो सकता है उस टाइम पे आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है जिस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के बाद आपकी लाइफ में एक हीलिंग आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। और फिर जब आप हील होगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, मैन होल्डिंग ए हार्ट, लव का ऑफर लेके आपके पास आएंगे वो। और जब वो आपके लाइफ में आएंगे, उनसे मिलने के बाद भी मुझे लगता है ये जो पर्सन आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, इनसे मिलने के बाद भी आपके लाइफ में काफ़ी हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ जाएगी। एंड लक इज ऑन योर साइड, लक आपके फेवर में रहेगी। पास में चाहे आपके साथ जो भी हो, आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपके लाइफ में आएंगे, लक इज ऑन योर साइड एंड हैप्पी हैप्पी कार्ड है, तो लक आपकी फेवर में आएगी। आपको उस टाइम पे एक आपकी लाइफ में ऐसी चेंजेस आएगी कि आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे। एंड क्योंकि सबसे पहला कार्ड था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप लोग शायद कुछ मैनिफेस्ट करोगे अपनी शादी को लेकर, अपनी फ्यूचर स्पाउस को लेकर, तो ये ऐसा होगा कि यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स को सुनेंगे, वो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपकी पूरी होगी, जिसके वजह से लक आपके फेवर में आएगा, चीज़ों में एक चेंजेस आ जाएगी। और ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये ऐसे पर्सन होंगे कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसा ही वो होंगे। वो जो भी होंगे, आप जैसा चाहते थे अपनी पार्टनर, उनमें सारी क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। आप जैसा चाहते हो ऐसा ही वो होंगे, और जिसकी वजह से आपको बहुत हैप्पी मिले, आप बहुत
हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएंगी, आप बहुत खुश हो जाओगे और ऐसा होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत लव भी करोगे। और ये जो पर्सन होगा ये ऐसा होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस, जिससे मिलने के बाद आप ऐसा फील करोगे कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई और आप जैसा पार्टनर डिजर्व करते हो वो ही आपको मिल गए। तो इसीलिए आपके लिए कार्ड है लक इज ऑन योर साइड, तो लक आपके फेवर में आएगी। एंड शादी से पहले की जर्नी थोड़ा ऐसा रहेगा कि आप थोड़ा आइसोलेशन में रहोगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, लक आपके फेवर में आएगा, यूनिवर्स आपके प्रेयर को सुनेंगे और आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस आ जाएगी उनसे मिलने के बाद। और काफ़ी ये जो रिलेशनशिप होगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, वो रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप होगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। एंड ये रिलेशनशिप ऐसा होगा कि आप अपने आप को उस रिलेशनशिप में एक फुलफिलमेंट जैसे फील करोगे। ठीक है, तो लास्ट कार्ड है आपके लिए रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज अ वे टू शो लव। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में ये जो आएंगे आपके फ्यूचर स्पाउस लव का ऑफर लेके, इस लव को आप एक प्यार से एक्सेप्ट करें एंड चीज़ों को अप्रिशिएट करें चीज़ों को। ठीक है, एक लव एंड कंपेशन रखें उनके तरफ, एक प्यार से एक्सेप्ट करें चीज़ों को, अप्रिशिएट करें। एंड क्योंकि आपकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट होगी तो आपको चीज़ों को अप्रिशिएट करनी है एंड यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है एंड एक ग्रेटफुलनेस की जोन में रहे, तभी आप अपने लाइफ में और भी एबंडेंस एंड ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। सो पाइल 1 यही है आपकी रीडिंग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 जिन्होंने भी इस पिंक रोज को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। पाइल 2 ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस सारी आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है और जो रेजोनेट नहीं करती है वो आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहला कार्ड देखते हैं क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव conquers and transforms all things। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलोगे तो हो सकता है कुछ लोग एक कमिटमेंट, इतना सॉलिड कमिटमेंट में शायद आप पहले नहीं आओगे, या फिर कुछ लोगों के लिए आप लोग ऐसे ही कैजुअली मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसके बाद ही आप दोनों का जो रिश्ता है वो डीप होगा, एक कमिटमेंट में आप दोनों आ जाओगे, एक डीप कनेक्शन में आओगे आप दोनों। तो वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप दोनों जब मिलोगे आपकी रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन जो भी होगा कुछ ऐसा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद ही आप दोनों एक डीप रिलेशनशिप में आओगे। तो आगे और देखते हैं क्या है, तब पता चलेगा। तो कार्ड से देखते हैं। द लव, फर्स्ट कार्ड आया है द लवर्स, 5 ऑफ कप्स, इनडिसिशन, डोर टू रोमांस and what do you need to release, waning moon, mending। ओके, तो पाइल 2 सबसे पहले तो लवर्स कार्ड है, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या आपके लवर ही होंगे एंड सोलमेट हो सकते हैं, आप आपके सोलमेट से ही शादी करें, ऐसे भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस से कुछ लोगों के लिए लगता है, मुझे 2 मैसेज मिल रही है कि कुछ लोग जो है आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको किसी चीज़ में लाइफ में आपकी किसी चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी,
ये आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि किसी चीज़ के वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी और आप इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में रहोगे एंड आप दुखी रहोगे उस टाइम पे, आप अनहैप्पी रहोगे बहुत, आपके साथ जो भी हुआ पास्ट में उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से ही मिले और फिर आप दोनों के बीच में कुछ हो जिसके वजह से आप इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में रहे एंड आप दुखी हो जाए, और जिसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उसके बाद ही आप दोनों एक रिलेशनशिप में आओगे, ये भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपकी जो शादी की जर्नी रहेगी, शादी तक पहुँचने से पहले ये ऐसा रहेगा कि आप, ये इंडिसिशन कार्ड है, आप कंफ्यूजन रहेगा आपके लिए ऐसा रहेगा कि लवर्स कार्ड है तो आपके लिए चॉइसेस भी रह सकती है कि आपके पास 2 चॉइसेस रह सकती है। एक तो आपका ये फ्यूचर स्पाउस जिनसे आप मिलेंगे ये हो सकता है, या फिर पास का कोई पर्सन भी हो सकता है। आपको एक डिसीजन लेना होगा कि आपको दोनों में से किसको चूज करना है। तो आप थोड़ा उस टाइम पे इनडिसाइसिव फील करें, थोड़ा अनश्योर फील करें, एक कन्फ्यूजन में रहे, आपको कुछ डिसीजन लेना होगा। शादी से पहले आप एक ऐसे फेज में रहोगे जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना या फिर कौन सा डिसीजन लेना आपके लिए सही होगा, जिसके वजह से आप थोड़ा डिले करोगे डिसीजन लेने में। आपको सोचने में ही काफ़ी टाइम लगेगा कि आपको क्या करनी है और किसको चूज करनी है, कौन सा डायरेक्शन पे आपको जाना है। तो आप थोड़ा उस टाइम पे जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना होगा, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप कंफ्यूजन रहोगे, अनश्योर रहोगे एंड जिसके वजह से आप थोड़ा स्टक रहोगे उस फेज पे, जिसके वजह से एक डिसीजन लेने में आपका बहुत टाइम लगेगा, डिले होती रहेगी। और ये आपके लिए भी हो सकता है या फिर ये आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी हो सकते हैं कि वो इस एनर्जी में रहे, एक डिसीजन लेने में टाइम ले, आपको लेकर वो थोड़ा अनश्योर रहे, कुछ चॉइसेस हो सकती है उनके पास जिसके वजह से वो कंफ्यूज रहे, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर आपके लिए, और ये 2 टू रोमांस का कार्ड है, तो वो ऑफर आएगा, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनसे आप मिलोगे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी जो ये फ्यूचर स्पाउस है ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कि डेटिंग एप्स ऐसा आप ज्वाइन करें, वहाँ के उसके थ्रू आप इनसे मिले, या फिर कहीं पे भी ऐसे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी जैसी आएगी, जैसे कि कुछ अपॉर्चुनिटी आ गई हो और आप इनसे मिले, इनके थ्रू आपके लाइफ में लव एंड रोमांस आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे भी आप थोड़े इस एनर्जी में रहोगे, जिसके वजह से आपको क्या करना होगा कि आप एक रिलेशनशिप में आने के लिए शायद उस टाइम पे रेडी ना रहे, ठीक है। तो आपको आपकी जो हार्ट है उसको ओपन रखना होगा। जब आपके लाइफ में ये आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे लव लेके, रोमांस लेके, तो आपको थोड़ा ओपन रहना होगा। आपकी जो हार्ट है उसको इस केस से निकालना होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप थोड़ा उस एनर्जी में रह सकते हो कि थोड़ा कंफ्यूजन में रहे। तो आपको उस प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, तो कुछ रिलीज तो आपको करना पड़ेगा उस टाइम पे। जैसे कि पास्ट की चीज़ें कुछ रहेगा, आपका पास्ट की कुछ चीज़ों में आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, उन सारी चीज़ों को, पास्ट की चीज़ों को आपको रिलीज करनी पड़ेगी, आपको लेट गो करना पड़ेगा और हील करना पड़ेगा, और आप वो कर भी लोगे। एंड जब आपको पास्ट में किसी चीज़ों से डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, जब आप उससे रिलीज करोगे, लेट गो करेंगे, फिर ही आप आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ एक रिलेशनशिप में आओगे। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा, आप दोनों जब मिलोगे
शुरुआत में थोड़ी ये एनर्जी रहोगी कि मिलते ही रिलेशनशिप में आना, ये नहीं होगा। थोड़ा ऐसा रहेगा कि इनडिसाइसिव रहोगे, या तो फिर आप रहोगे इनडिसाइसिव या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, और जिसके वजह से थोड़ी डिले होगी, एक रिलेशनशिप में आने के लिए डिले होता रहेगा। और उसके बाद कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आप दोनों के कनेक्शन में, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ये यूनिवर्स ही लाएंगे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेकिन आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाओगे। आप दोनों का जो रिलेशनशिप है उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही डीप होगा, ठीक है। एंड मेंडिंग कार्ड है, तो ये ऐसा होगा कि जब आप दोनों इस कनेक्शन में आओगे, एक दूसरे को आप हील करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही एक कनेक्शन में रहे, पहले मिले, फिर आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाए, एक सेपरेशन आ जाए, फिर आपके बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर से आप दोनों आओगे और आपकी जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाएगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब आओगे, पास्ट के चीज़ों को आप रिलीज करोगे और हील करोगे अपने रिलेशनशिप को, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे और फिर शादी होगी आप दोनों की, ठीक है। तो ये आपका जो मैरिज का जर्नी है ये ऐसा रहेगा। और लास्ट कार्ड है आपके लिए, हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ओके, जैसे कि मैंने कहा, इस सिचुएशन में जब आप रहोगे इनडिसाइसिव, पास्ट को लेट गो करना, ये जो भी चलता रहेगा मैरिज की जर्नी में, इस सिचुएशन में आपको फेथ रखनी है, ठीक है। यूनिवर्स के ऊपर आप फेथ रखें, अपने खुद के ऊपर भी ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, क्योंकि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब आप इस फेज से निकलोगे। ये एक जर्नी रहेगा आपकी शादी तक, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक आएगी, उसके बाद ही आप रिलेशनशिप में आओगे, फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी शादी होगी। तो वो जो सिचुएशन रहेगा, जो भी आपके लाइफ में चलता रहेगा, उस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बटरफ्लाइज है जो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, तो उस सिचुएशन में जब ट्रांसफॉर्मेशन ये चलता रहेगा, आप फेथ रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें एंड फेथ रखें, तो सब कुछ लास्ट में सही हो जाएगी। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इस येलो रोज को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो पाइल 3 ये एक जनरल रीडिंग है, मैं सारी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करे वही आपको लेना है, और जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं करती है वो आप ना लें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. तो यहाँ पे आपकी जो मैरिज की जर्नी रहेगी, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए सबसे पहले फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपको आपकी पास्ट को फॉरगिव करना पड़ेगा। आपकी जो पास्ट में आपके साथ जो भी होगा, उस पास्ट को आप फॉरगिव करके जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, तब आप उनसे मिलोगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगा। आगे देखते हैं क्या है कार्ड्स में, तब पता चलेगा। तो यहाँ पे है डेथ एंड रिवर्ट। ओके, इसलिए आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, जर्नी, कैरिंग कनेक्शन, बिलीफ इन द इम्पॉसिबल एंड पॉइज्ड। ओके, तो पाइल 3 आपकी जो शादी की जो जर्नी रहेगी, सबसे पहले तो आपकी फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये ऐसा होगा कि डेथ का कार्ड है, तो एंडिंग होना एंड न्यू बिगिनिंग होगा। कुछ आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होगी, और उसके बाद लेकिन एक बिगिनिंग होगी, न्यू बिगिनिंग। और ये न्यू बिगिनिंग ऐसा होगा कि
आपके लिए ये एक बहुत ही फ्रेश स्टार्ट होगा एंड रिवर्ट जैसा होगा, जहाँ पे मतलब ये ऐसा रहेगा कि आप अपनी जो पास्ट में है, पास्ट में जो भी हुआ हो, उस पास्ट को आप लेट गो करोगे और 6 ऑफ स्वॉर्ड से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। जब आप आगे बढ़ोगे तब आप लेकिन एक पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ोगे। आप ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर आगे बढ़ोगे। आप जिस पास्ट को पीछे छोड़ोगे वो ऐसा पास्ट रहेगा जिससे आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। इसके वजह से आप उस पास्ट को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन एक पॉजिटिव होप लेके आगे बढ़ोगे, एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ोगे। निगेटिविटी को पीछे छोड़ के आप पॉजिटिविटी की तरफ लाइफ में आगे बढ़ोगे। और इस दौरान ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में चलेगा, यहाँ पे लेकिन आप काफ़ी चेंज हो जाओगे। जैसे कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले पास्ट में जैसा पर्सन आप रहोगे, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आएगी वो आपके लिए एक रीबर्थ जैसा होगा, जहाँ पे आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। आप में काफ़ी चेंजेस आ जाएगी। तो उसके बाद ही आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप जब ऐसे एक चेंज आएगा, जब आप पीछे चीज़ों को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ोगे, कुछ लोगों के लिए आपकी जगह ही चेंज हो जाए, ये भी हो सकता है। आप एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस में जाए, तो ऐसा कुछ चेंजेस भी हो सकता है। आप आपके फ्यूचर स्पाउस से ट्रैवल के थ्रू मिले, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप कहीं ट्रैवल करके कहीं जाए और तब आप उनसे मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि मैंने कहा, एक प्लेस को छोड़ के आप दूसरी प्लेस में जब जाओगे वहाँ पे जाके उनसे मिले। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो ट्रैवल करके आए कहीं से आपके पास, तब आप मिले। कुछ ट्रैवल इन्वॉल्व रहेगा यहाँ पे, ट्रैवल के थ्रू उनसे मिलना ऐसे चांसेस है, क्योंकि शायद आप दोनों जो हो डिफरेंट सिटी एंड कंट्री से हो सकते हो, आप एक दूसरे के पास नहीं रहते हो। और आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपका काफ़ी ख्याल रखेंगे, काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होंगे, आपका काफ़ी ख्याल रखेंगे। आपके लिए वो काफ़ी गिफ्ट्स भी लाएंगे, वो ये चीज़ का काफ़ी ख्याल रखेंगे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो उनकी तरफ से वो पूरा करेंगे। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप भी थोड़ा छोटे छोटे चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि वो आपका ख्याल रखेंगे, आपके लिए हर चीज़ करना उनको पसंद आएगा, तो वो भी ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप भी उनका ख्याल रखें। तो छोटे छोटे चीज़ों का भी ख्याल रखें उनका, ताकि उनको भी पता चले कि आप भी उनका काफ़ी ख्याल रखते हो, काफ़ी केयरिंग हो आप। क्योंकि जब वो आप ख्याल रखेंगे आपका, तो आपको भी उनका ख्याल रखना है। तभी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक बैलेंस कनेक्शन होगा, लविंग एंड केयरिंग कनेक्शन होगा। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस रिलेशनशिप में आपका जो फोकस है वो प्यार के ऊपर रखे एंड लव के ऊपर, केयर के ऊपर। तभी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक केयरिंग कनेक्शन रहेगा। और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ इम्पॉसिबल होगा जब आप पीछे, जैसे कि मैंने कहा, आप लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, तो आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलोगे, ये आपके लाइफ में ऐसा होगा कि कुछ स्पेशल सा कुछ आपके लाइफ में होगा, कुछ इम्पॉसिबल जैसा होगा। ये यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग जैसा होगा। और ऐसा भी होगा कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में फ्यूचर स्पाउस को लेकर, शादी को लेकर कुछ मैनिफेस्टेशन करें और वो आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा रहेगा जब आपके लाइफ में आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे, आप उनसे मिलोगे। वो आपके लिए ऐसा होगा कि एक आप अपने आप को बहुत लकी फील करोगे। ऐसा होगा कि आप बिलीव नहीं करोगे ये इम्पॉसिबल जैसा कुछ होना, ऐसा आप फील करोगे। और क्योंकि ये आपके लिए ऐसा होगा कि यूनिवर्स की तरफ से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी जैसा होगा। आप मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे कि
आपकी फ्यूचर स्पाउस के मिलने के बाद आपको शायद ऐसा लगेगा कि आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि ये इस इंसान को आप कभी एज ए पार्टनर आप मिल सकते हो, उन्हें ये उनको आपको मिल सकते हैं। तो ऐसा कुछ फीलिंग आएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा वो आपके लाइफ में जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। आपकी पास्ट में आपके साथ जो भी हुआ हो उन चीज़ों को लेकर आपके माइंड में कोई कुछ भी दुख नहीं रहेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे होंगे कि आपको उनसे मिलकर लगेगा कि आप बिलीव नहीं करोगे कि ये इंसान मेरा पार्टनर हो सकता है, कुछ इस तरह का होगा। आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग जैसा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी और वो मोमेंट आपके लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा, क्योंकि आप ऐसा फील करोगे कि आप जैसा पार्टनर चाहते थे वही आपको मिल गया, आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई। एंड ये आपको उस टाइम पे सारी चीज़ें ब्यूटीफुल लगेगी, आपको लगेगा कि दुनिया में सारी चीज़ें सही है। तो ऐसा एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट होगा जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। एंड इसीलिए फॉरगिवनेस का कार्ड है आपके लिए कि आप आपकी जो यहाँ पे है, मैंने फर्स्ट में बताया था कि पास्ट को जब आप लेट गो करोगे तो आप आपकी पास्ट को, आपकी जो मैरिज की जर्नी रहेगी, सबसे पहले तो आप आपकी पास्ट को फॉरगिव करके लाइफ में जब आगे बढ़ोगे तब आप आपकी फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। एंड मिलने के बाद आपको बहुत ही हैप्पीनेस फीलिंग होगी, आपको पास्ट की चीज़ों को लेकर आपके मन में कोई भी दुख नहीं रहेगी। फिर लास्ट कार्ड आपके लिए है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम ए फ्रेश पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके लिए ये मैसेज है कि एक लव एंड कंपैशन रखना है आपके माइंड में हर चीज़ों के प्रति। लोग आपके आसपास में जो रहते हैं सारे लोगों के प्रति भी आपको एक कंपैशन रखनी है, इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी रखनी है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि उस टाइम पे ये जो आपकी मैरिज की जर्नी रहेगी, आपके लाइफ में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद आप खुद ही एक कंपैशन की जोन में आ जाओगे कि हर चीज़ों के प्रति आपके माइंड में एक कंपैशन रहेगा, वो चाहे कोई इंसान के लिए हो या फिर बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी। और क्योंकि ये आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होगा, एक रिबर्थ होगा, तो आप उस टाइम पे हर चीज़ों को एक फ्रेश नज़र से देखने लगोगे एंड आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग आएगी उस टाइम पे। आप खुद ही एक लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही हो, ऐसा आपको फील होगा। सो पाइल 3 यही है आपकी रीडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।